हरे कृष्णा भक्तों, आज हम लोग एक सुंदर तत्व कथा श्रवण करेंगे। यदि गुरु देव के चरण में अपराध होता है तो गुरु चरण में अपराध होने के बाद क्या होता है? शास्त्र में कहा गया है, हरो रुष्ट गुरुस्त्राता गुरु रुष्ट न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेवा प्रसादयति। कदाचित यदि भगवान भी हमारे ऊपर रुष्ट हो जाएं, यदि भगवान के चरण में भी हमारा अपराध बन जाए तो गुरु महाराज गुरुदेव हमको रक्षा कर सकते हैं। हरो रुष्ट गुरुस्त्राता गुरु रुष्ट न कश्चन। यदि गुरु रुष्ट हो जाते हैं, गुरु चरण में यदि अपराध हो जाता है तो भगवान भी रक्षा नहीं करते हैं। यदि गुरु चरण में अपराध हो जाता है तो व्यक्ति का संपूर्ण भाव से पतन हो जाता है। यदि गुरु रुष्ट हो जाते हैं, गुरु असंतुष्ट हो जाते हैं तो जीव का, व्यक्ति का पतन हो जाता है। किस प्रकार कैसे गुरु के चरण में हमारा अपराध होता है, ध्यान देना भक्तों। जब व्यक्ति जब संसार में दुख पाता है, चारों तरफ दुख ही दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, इस प्रकार माया मोह ग्रस्त संसार दुख में जब जीव बहुत क्लेश और कष्ट पाता है, भयभीत हो जाता है, कदाचित यदि साधु संत वैष्णव गुरु के चरण में आ जाता है और उनके चरण में समर्पित हो जाता है, और गुरु इतना कृपालु होते हैं कि जीव को अभय प्रदान करते हुए उनके चरण में आश्रित कर देते हैं, आश्रय देते हैं और उनको बहुत बल प्रदान करते हैं, संपूर्ण भाव से उनको सब प्रकार के योग्यता प्रदान करते हैं। परंतु भक्त यदि गुरु के चरण में आने के बाद गुरुदेव जो समस्त शक्ति प्रदान कर देते हैं, समस्त प्रकार कृपा प्रदान करने के बाद कदाचित यदि शिष्य का अभिमान हो जाता है, शिष्य के हृदय में बहुत गर्व अहंकार हो जाता है और खुद ही गुरु के चरण में अपराध कर बैठता है तो उसका भयंकर भाव से पतन होता है। एक सुंदर कथा हम श्रवण करेंगे। एक संत बैठ के भजन कर रहे थे। क्या हुआ, एक मूसिक माने चूहा आकर वहाँ पर गुरु के चरण में, संत के चरण में आकर प्रणाम करते हुए रोते हुए कहा कि मेरे पीछे बिल्ली है, मुझे खा जाएगी, तो गुरुदेव मुझे रक्षा कीजिए, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे कृपा कीजिए। संत ने वो चूहा को कहा कि तुम भी बिल्ली बन जाओ, और वो चूहा बिल्ली बन गया। ध्यान देना, जब बिल्ली बन गया और कुछ दिन के बाद वो बिल्ली आकर संत के चरण में प्रणाम करते हुए, रोते हुए, भयभीत होते हुए कहा मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, मुझे वो खा जाएगा। और संत भगवान ने कहा कि तुम भी कुत्ता बन जाओ, और बिल्ली से वो कुत्ता बन गया। भक्तों, वो बहुत दिन बीत जाने के बाद वो संत वहीं पर भजन कर रहे थे। वो कुत्ता दौड़ते हुए आया, भयभीत होकर आया, रोते हुए संत के चरण में गिरते हुए प्रणाम करते हुए कहा मेरे पीछे एक बाघ शेर पड़ा है, मुझे वो खा जाएगा, मुझे बहुत भय है, मुझे हे गुरुदेव आप मुझे कृपा कीजिए। संत भगवान ने क्या किया, वो कुत्ता को भी शेर बना दिया, कहा तुम भी शेर बन जाओ। वो जब शेर बन गया तब क्या हुआ, वो पहले ही वो संत को खाने के लिए, मारने के लिए, हिंसा करने के लिए उनके ऊपर कूद पड़ा। तो संत भगवान ने देखा कि मैं इसको
चूहे से शहर बना दिया और यही मुझे मारने के लिए, हिंसा करने के लिए मेरे ऊपर ही आक्रमण कर दिया। तो संत ने वही समय में, उस समय में उसको श्राप दिया, जाओ तुम पुनरपि वही चूहा बन जाओ। भक्तों, वो शेर से भी वो बाघ क्या हुआ, उसी समय चूहा बन गया। और वो चूहा बनते ही फिर गुरु के चरण में शरणागत हुए, रोने लगा बेचारा। कहा कि गुरुदेव मेरा भूल हो गया, अवश्य आपने मुझे समस्त शक्ति प्रदान किया, पर मैं आपको शक्ति को प्राप्त करते हुए मैं अपना शक्ति समझ बैठा और आपके चरण में अपराध किया। उसी प्रकार भक्तों, इस कथा से हमने, इस सुंदर कथा से हम इस तत्व को समझा और प्राप्त किया कि कदाचित कोई विषयासक्त बद्ध जीव, संसार पतित जीव यदि गुरु चरण में आ जाता है, संसार में भयभीत होकर विभिन्न प्रकार क्लेश और विभिन्न प्रकार विपत्ति, विभिन्न प्रकार माने इस प्रकार कष्ट और विपत्ति को प्राप्त करते हुए यदि कदाचित साधु संत और गुरु के चरण में आ जाता है, गुरुदेव क्या करते हैं, वो शिष्य को समस्त शक्ति को प्रदान कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, कृपा कर देते हैं। परंतु क्या होता है, वो यदि गुरु कृपा, गुरु शक्ति को भूल जाता है और वो शक्ति अपना मान बैठता है, तो क्या होता है, गुरु चरण में अपराध हो जाता है और उसका जो अंदर में अभिमान अहंकार होता है और इसी कारण से गुरु चरण में अपराध हो जाता है और अपराध के कारण में पुनरपि वे पुनः वही संसार में उसका पतन हो जाता है और पुनः वो संसार में चले जाता है। भक्तों, इस प्रकार गुरु के चरण में जब अपराध होता है तब क्या होता है, उसका पुनः पतन हो जाता है। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।